आज हम देखेंगे कि सॉलिड वर्क्स में दोनों पार्ट कैसे मेट करते हैं और उसको कैम में हम कैसे उसके ऊपर प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे ये असेंबली में यहाँ पे असेंबली है मेरी। एक असेंबली फाइल क्रिएट करता हूँ। वहाँ पे मैंने एक फोल्डर में दो पार्ट रखे हैं, जो मेरा एक्चुअल पार्ट है और एक मेरा कास्टिंग मॉडल है। ओके, यहाँ से पार्ट इनपुट कर लेता हूँ। यहाँ पे तो मैंने एक पार्ट इनपुट कर लिया जो मेरा एक्चुअली पार्ट है। तो ये मेरा पार्ट है। या फिर मेरे पास उसका कास्टिंग मॉडल आया हुआ है। ओके, जो मुझे रॉ मटेरियल बोल के यूज करना है। मैं यहाँ से एक पार्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से जो मेरा कास्टिंग मॉडल है, ये मेरी कास्टिंग मॉडल है। ओके, या तो प्री मशीनिंग करके आया वो पार्ट है कि ये दोनों पार्ट अभी आ गए। अभी उसको कैसे मेट करना है, यहाँ पे मेट्स ऑप्शन है। मेट्स मैं पहले दोनों को पैरेलल कर देता हूँ, ये फेस और ये फेस। ये तो अभी पैरेलल हो गया। ओके, सेकंड है कि उसको कॉन्सेंट्रेट कर देता हूँ, क्योंकि बीच में ऑलरेडी होल बना हुआ है। ये होल और होल, ये कॉन्सेंट्रेट हो गया। ये अभी सेकंड है कि उसको मर्ज कर देता हूँ दोनों पार्ट को। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट के जरिए दिस फेस एंड दिस फेस। ठीक, दोनों मर्ज हो गया। अभी ये पार्ट पूरा मर्जिंग हो गया। अभी हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ फेसेस मैच हो रहे हैं, कुछ कुछ जहाँ पर मैच नहीं है, मतलब वहां पर मटेरियल है। ठीक, तो ये यहाँ पे मैच हो रहा है, ये आउटर पूरा मैच हो रहा है, और कहीं पे मैच नहीं हो, टॉप मैच है, मतलब बीच में जितना जो बचा हुआ है वो रॉ मटेरियल है। ठीक, अभी उसको हम डायरेक्टली कैम में भी ले सकते हैं। यहाँ पे टूल्स पढ़ के न्यू में मिली। मैं सेव कर रहा हूँ पार्ट एज इट इज, ये असेंबली फाइल है, तो उसको मैं एज असेंबली भी सेव कर सकता हूँ, ये तो एज इट इज पार्ट भी सेव कर सकता हूँ। दोनों ऑप्शन है। ओके, मैं मोस्ट ऑफली मैं ट्राई करूंगा कि एज एस एल डी पी आर टी पार्ट सेव करूँ उसको। ये मेरा सेव हो गया पार्ट। ये पार्ट सेव होने के बाद में ओके मैं सीधा कैम में आ गया। ओके, कैम में एक्सटर्नल मोड है। ये यहाँ पे कैम का नेम नहीं आया है, हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आया है। कि डायरेक्ट हम न्यू में ऐसा ना करके मैं सीधा ये बंद कर देता हूँ डोंट सेव, और मैं वहां से जो असेंबली फाइल मेरी सिलेक्ट हुई है, ओके, जो असेंबली ना करते मैं एस एल डी पी आर टी सेव किया था, तो जस्ट मैं ओपन कर देता हूँ कि ये मेरी फाइल थी। तो इसमें ये दोनों मॉडल मर्ज हो गए हैं। ओके, कि इसको मैंने एस एल डी पी आर टी को सेव कर दिया था। यहाँ से न्यू में मिली, तो अभी आ गया, फाइल नेम भी आ गया। ओके, डायरेक्टरी का जगह उसका लोकेशन भी आ चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे मशीन सेलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट मैनेजर, यहाँ पे मैं उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देन ओके, ये हो गया मेरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी मैंने कर दी है, टॉप पे जीरो है मेरा। ओके, अभी यहाँ पे ऑप्शन है स्टॉक। अभी जो मैंने वहाँ पे मेरा कास्टिंग स्टॉक है, वहाँ पे मैं इसको 3D मॉडल बोल के यहाँ पे ये वाला जो मेरा 3D मॉडल है, जो कास्टिंग स्टॉक है, मेरा कास्टिंग मॉडल है, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया। ओके, अभी मैं एक बार चेक कर लूंगा कि मेरा टारगेट सही है क्या नहीं। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो कास्टिंग मॉडल मॉडल है मेरा, ये मैं इसको हाइड कर दूंगा, उसका भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे टारगेट में आऊँगा, डिफाइन करूँगा, तो एक बार इसको अनसिलेक्ट कॉल करके ये मेरा टारगेट मॉडल है, उसको सिलेक्ट करूँगा। ये अभी मैं अपडेटेड स्टॉक ये चेक कर सकता हूँ कि कहाँ पे मैच हो रहा है और कहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैच हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो मटेरियल नहीं है, मटेरियल यहाँ पे है। तो मुझे कहाँ पे उसको प्रोग्राम बनाना है, तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ पे मटेरियल है और कहाँ कहाँ पे मुझे मशीनिंग करना है। फिर इस तरह से हम 3D स्टॉक आता आता है या तो कास्टिंग मॉडल आता है, तो इस तरह से हम मर्ज करके शॉर्ट कैप में इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।